ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद सभी बड़े देश जो हैं वो दुखी थे। भारत में तो एक दिन का शोक भी मनाया गया था, लेकिन वहीं ईरान की ही बात अगर करें तो वहां कुछ लोग ऐसे थे जो दुखी तो थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो रईसी की मौत से बहुत ज्यादा खुश थे। और खुशी जाहिर करने का उनका जो तरीका था वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप वो सुन करके चौंक जाओगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के लाखों लोगों ने शोक मनाया और करीब 30 लाख से ज्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो रईसी की मौत का जश्न मना रहे थे। कुछ महिलाओं ने उनकी मौत का जश्न एक अलग अंदाज में मनाया है और सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीरें पोस्ट की। रईसी को कई लोग ईरान का कसाई भी कहा करते थे और अब वो उनकी मौत के बाद बहुत आजाद महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताती हुई हजारों महिलाएं बुरखे में नजर आई। वहीं कुछ ईरानी महिलाओं और पुरुषों ने मौत की खबर आने के बाद नग्न तस्वीरें पोस्ट कर जश्न मनाया था। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और रिसर्चर हनी जियाई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि रईसी की मौत पर खुशी जाहिर करने के लिए नग्न होना घुटन से मुक्त होने की खुशी को जाहिर करने जैसा है, ये एक तरीका है। जियाई ने कहा कि उन्हें घुटन महसूस होती है, इसलिए वो सब कुछ उतारना चाहते हैं और ये शायद इसी तरीके की घुटन की अभिव्यक्ति है। ईरानी इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक रईसी की मौत का जश्न नग्न होकर बनाने की बात एक इन्फ्लुएंसर ने एक्स पर ट्वीट करके दी थी, जिसमें उन्होंने रईसी के लापता होने पर कहा था कि अगर रईसी की मौत हुई है तो मैं नग्न फोटो शेयर करूंगी। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसने ऐसी बात मजाक में कही थी, साहस में कही थी या फिर राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में कही थी। लेकिन हाँ, इसके बाद कुछ ईरानी इस मुहिम में शामिल जरूर हो गए थे और नग्न हो गए। सोशल मीडिया आंदोलनों पर नजर रखने वाली सियावर्श रुकनी ने ईरानी इंटरनेशनल से कहा कि ईरान में महिला या पुरुष दोनों को ही जबरन बॉडी ढकने के लिए कहा जाता था। ऐसा न करने वालों को जेल होती थी। इस उत्पीड़न को दूर करने के लिए बॉडी का इस्तेमाल करना उत्पीड़न को खारिज करने के साथ फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि नग्न होना हमेशा से विरोध जताने का तरीका रहा है। हिप्पी प्रोटेस्ट जो कि 1960 और 70 के दशक में एक एंटी वॉर आंदोलन था, उसमें भी नग्नता का इस्तेमाल किया गया था। फेमिनिस्ट आंदोलन में महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के मांग के लिए अक्सर नग्न होकर अपने प्रोटेस्ट को किए, उसका इस्तेमाल किया है। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि रईसी की मौत के बाद कुछ लोग दुखी थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी मौत का जश्न मना रहे थे। देखा जाए तो पूरी जो दुनिया है वो दो हाफ्स में बट गई थी। एक वो जो रईसी की जाने से दुखी थे और दूसरे वो जो उसके जाने के बाद जश्न मना रहे थे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।